नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंटेंट रेगुलेटरी पावर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। अभी हुआ क्या है, एक मलयालम टीवी चैनल था, तो मलयालम टीवी चैनल का बेसिकली जो है उसके जो राइट्स थे वो सस्पेंड कर दिए कि भाई तुम, टीवी क्या करता है, आपको प्रोग्राम दिखाता है ना। थोड़ा सा और मैं उसको कॉम्प्लिकेट करके बोलूं तो टीवी जो चैनल होता है वो धरती से सिग्नल भेजता है सैटेलाइट को, जिसको बोलते हैं हम अपलिंक सिग्नल, और सैटेलाइट से वो सिग्नल आते हैं धरती पे कंज्यूमर के पास में, कस्टमर के पास में, व्यूअर्स के पास में, वॉचर के पास में। इसको बोलते हैं डाउनलिंक। तो अपलिंक और डाउनलिंक है ना, यही तो करता है। तो इसके माध्यम से वो एंटरटेनमेंट या और बहुत सारी चीजें चलाता है। तो एक मलयालम टीवी चैनल था जिसको अभी होम मिनिस्ट्री का जो है सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिला, और उसके कारण क्या हुआ दोस्तों, उसके कारण हुआ ये कि उसके जो राइट्स हैं उसको सस्पेंड कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। ठीक है, उसके बाद वो केरला हाई कोर्ट में गए, तो केरला हाई कोर्ट ने उसको क्या कर दिया, थोड़ी देर के अंदर में जो ये मिनिस्ट्री का डिसीजन था इसको सस्पेंड कर दिया। ठीक है, इसको रोक दिया कि भाई नहीं नहीं ऐसा आप कुछ नहीं करोगे। ठीक है, तो ये बात जो है यहाँ पे कर दी गई है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आप मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों? ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, हुआ है। अब मैं इस टॉपिक के माध्यम से आपको क्या बताऊंगा, इस टॉपिक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है इसकी क्या रेगुलेटरी पावर होती हैं, इसके पास क्या क्या पावर होती हैं। ठीक है, उन पावर को वो किस प्रकार से इस्तेमाल करती है, किस प्रकार से उनको रेगुलेट करती है, और इन पावर्स के माध्यम से जो अलग अलग रेगुलेशन किए जाते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के पास में अब 3 से 4 प्लेटफॉर्म होते हैं। जैसे एक तो पहला प्रिंट मीडिया जो अखबार छपते हैं, है ना, दूसरा जो टीवी चैनल चलते हैं, और अभी एक लेटेस्ट चीज जोड़ दी गई ना, ओटीटी प्लेटफॉर्म, ये जो अमेजॉन प्राइम है, ठीक है, हॉटस्टार है। ठीक है, ये भी अब किसके अंदर में आ गए हैं दोस्तों, अब ये मिनिस्ट्री के अंडर में आ गए हैं। आपको पता होगा अभी आईटी रूल 2021 आए थे अभी जस्ट थोड़े दिन पहले, तो तब भी ये चीज बहुत क्या रही थी, चर्चा में रही थी। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं जो मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, उसके क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या किस किस नियम के तहत में वो किस किस चीज को रेगुलेट करती है। तो लेट्स हैव अ लुक ओवर इट। ठीक है, सो कंटेंट रेगुलेटरी पावर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, जीएस पेपर 2 से संबंधित है, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट प्लान एंड पॉलिसी, इसमें आईटी एक्ट अपना डिस्कस होने वाला है, तो हम इसमें बात करेंगे। साथ ही साथ एक सवाल से शुरू करते हैं साथियों। ठीक है, गुड मॉर्निंग यार शंकर एकेडमी, गुड मॉर्निंग भाई। बट आई फेल्ट दिस क्वेश्चंस मेड बिफोर एडिंग दिस न्यू स्कीम वेयर इट इज ओनली फॉर द 500 फॉर द, बट आई फेल्ट दिस क्वेश्चन मेड बिफोर, कौन सा क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन अभी बनाया, आज ही सुबह बनाया है भाई, ये 6000 रुपए, तो रीवैम्प की भी तो बात कर रहा है, बदल चुकी है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो कोई वो हुआ ही नहीं है। इवन आफ्टर हैविंग अ नंबर ऑफ स्कीम्स टू एड्रेस द मल न्यूट्रिशन मल फंक्शंस रिमेन सम आईटी चैलेंजेस फॉर द इंडिया डिस्कस। कहाँ हो, हेलो, क्या हुआ बताओ। बट आई फेल्ट दिस क्वेश्चंस मेड बिफोर एडिंग दिस न्यू स्कीम वेयर इट वाज ओनली फॉर द 500। 6000 रुपए में भी कौन सा भला हो रहा है इनका। ठीक है, 6000 रुपए में जो 1000 रुपए मिल रहे हैं ना, वो एक दूसरी स्कीम के हैं। देखो 2 स्कीम को इसमें मिक्स किया गया, कंफ्यूज मत हो, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और जननी सुरक्षा योजना। तो पहले वो अलग थी, अब उसको इसमें कंबाइंड कर दिया, तो 5000 प्लस 1000 रुपए, तो कुल मिला के अब 6000 हो गए। तो नई जो रीवैम्प स्कीम है उसमें 6000 ही रुपए हो गए अब। जीएस पेपर 2, चलो इस सवाल को देखो। ठीक है, छोड़ दो उसको, इस सवाल को देखो। आज ही बनाया है, सुबह सुबह लेटेस्ट। ठीक है, टाइम भी बता दूं, टाइम भी बताऊं कितने बजे बनाया है, रुक जाओ, 7:23 पे क्वेश्चन बनाया है मैंने, 7:23 पे। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021। ठीक है, इसके बारे में बताना आपको। पहला, इट ब्रॉडली डील विद द ओटीटी प्लेटफॉर्म, कह रहा कि ये सिर्फ और सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म से डील करता है। जो अभी आईटी रूल्स आए, कह रहा सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में। दूसरा कह रहा है वीडियो स्ट्रीमिंग एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। कह रहा कि जो वीडियो स्ट्रीम करते हैं, ठीक है, यानी कि आपका, मैं भी आ गया उसके अंदर में, हम भी वीडियो स्ट्रीम करते हैं,
ठीक है, यूट्यूब पे या जो OTT प्लेटफॉर्म्स होते हैं, कहते हैं ये सब मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट के अंदर में आते हैं। आपको बच्चों जल्दी से बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। यू जस्ट हैव टू टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। देखो मैं अगर आपको ना कहूँ ना तो आप वीडियो लाइक करो ही ना, मैं सच बता रहा हूँ आपको। जो हमारा टारगेट है वो सब भाड़ में गया, ठीक है, आपको कोई मतलब नहीं है। एक लाइक करने में यार अपने को क्या जाता है, ठीक है, कभी कभी मतलब नॉर्मल अपने से हट के, मतलब अपनी कंफर्ट से हट के सोच लिया करो। बिना कहे जिस दिन आप कर दोगे यार उस दिन मतलब लगेगा कि हाँ वास्तविकता में, ठीक है, आप इन चीज़ों को समझते हो, ठीक है, वैल्यू करते हो। बिना कहे तो यार तुम भगवान कसम कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है, कह के और फिर बार बार कहो तो आपको लगता है कि सर बार बार बोलते हैं। क्योंकि आप ये मान लो, ठीक है, या तो आप अपने आप कर दो या फिर ये मान लो कि तुम बिना कहे काम कोई करते ही नहीं हो। और ये बात तो फिर फैक्ट है, दूसरे नंबर वाली बात कि बिना कहे आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। चाहे वो सवाल की बात करें, मेंस आंसर राइटिंग की, आप कुछ नहीं करते हो। हर बार यार आपसे पूछना कहना पड़ता है। एक बार कर दो यार लाइक वीडियो जल्दी से। जितने बच्चे हैं प्लीज़ रिक्वेस्ट है, जिन्होंने कर दिया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बट जिन्होंने नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि यार कृपया करें, अपने हाथ को थोड़ा सा कष्ट दें, एक बार लाइक कर दें। आपके लाइक से आपको मतलब नुकसान नहीं होगा, बट हाँ मुझे अच्छा लगेगा। नहीं स्मृति इट्स ओके, मैं वो नहीं कह रहा, बट जस्ट मैं बता रहा था, आपका मैंने वो देखा तो मैं बता रहा था बस, ठीक है। नहीं, अब मैं आज दे रहा हूँ तो आज के अकॉर्डिंग करना है ना, ठीक है। चलिए नहीं इट्स ओके, कोई ऐसी बात आप गलत मत समझा करो, मेरा किसी से बैर नहीं यार, मैं आप ही के लिए काम कर रहा हूँ ना, ये मतलब आपके लिए काम कर रहा हूँ। अब आप कुछ काउंटर क्वेश्चन कर दोगे तो मैं उस पर बुरा मानने का क्या है। मैं नॉर्मल बता रहा था, आपका मैंने क्वेश्चन देखा तो मैं एड्रेस कर रहा हूँ उसको, बस दैट्स इट, ठीक है। चलिए दोस्तों इस सवाल को बताइए फटाफट से, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों ने इसका जवाब जो है वो दिया है, क्या मैं बता देता हूँ, बी पे अटके हुए हैं सारे बच्चे, ठीक है। और मुझे लग रहा है आप लगभग सही भी हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ओनली लिख दिया ना, ये वर्ड ओनली। अब ऐसी स्टेटमेंट जो होती है ना, जो एक्सक्लूसिव होती है, याद रखना यूपीएससी के पेपर में ऐसी एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट 95% क्या होती है, रॉन्ग होती है। एक तुक्का भी है, जो तुक्का मारने वाले खिलाड़ी उनके लिए है। तो अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ने एक मलयालम लैंग्वेज का जो टेलीविजन है उसका ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने का कारण क्या था दोस्तों, आप ध्यान देना, कैंसिल किसकी वजह से हुआ है, उसको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिले। किसके द्वारा, होम मिनिस्ट्री के द्वारा। सिक्योरिटी कौन देखता है, होम मिनिस्ट्री, ठीक है। मतलब ऐसा मानना था कि ये देश की सुरक्षा के क्या है दोस्तों, अगेंस्ट है, ठीक है। इसलिए उसको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिले और उसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने क्या कर दिया, उसका कैंसिल, अपलिंक डाउनलिंक दोनों कैंसिल कर दिए। लेकिन वो चैनल चला गया केरला हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने उस पर क्या कर दिया, स्टे लगा दिया उस ऑर्डर के ऊपर में, और चैनल फिर कंटिन्यू फंक्शन करने लग गया। लेकिन इससे हमें पढ़ना क्या है, हमें पावर पढ़नी पड़ेगी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की। तो रेगुलेटरी पावर कितनी है उसके पास, देखो मैं आपको बताऊं तो 2021 से पहले उसके पास जो पावर होती थी वो किस किस की पावर होती थी। वो टीवी चैनल्स को रेगुलेट करता था, न्यूज़पेपर को रेगुलेट करता था, मैगजीन को रेगुलेट करता था, मूवीज जो आती हैं हॉल पिक्चर्स हॉल में उनको, और जो टीवी हैं, ठीक है, उनको थिएटर्स में मूवी हो चाहे टीवी पे हो, साथ साथ रेडियो को भी वो क्या करता था दोस्तों, ब्रॉडकास्ट। लेकिन उस समय 2021 से पहले इनके पास में इंटरनेट का राइट नहीं था। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के पास में इंटरनेट का राइट नहीं था, बट 2021 के बाद में उसको इंटरनेट का राइट भी मिल गया कि इंटरनेट के ऊपर भी जो भी कंटेंट आएगा उसके भी राइट्स किसके पास है दोस्तों, आपके रेगुलेटरी पावर किसके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के पास में। इन फरवरी 2021 द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन, आपको पता है फरवरी 2021 के अंदर में, ठीक है, आपको पता है आपके आईटी रूल्स जो हैं वो लागू होते हैं। इट एक्सटेंडेड इट्स रेगुलेटरी पावर ओवर द इंटरनेट कंटेंट टू, ठीक है। तो 2000 पहले से कुछ और था, 21 से पहले, लेकिन अब उन्होंने क्या कर दिया है, अब उन्होंने क्या किया है दोस्तों, अब जो है उन्होंने इसको यहां पर भी इंटरनेट के ऊपर भी लागू कर दिया। और स्पेशली अगर मैं बात करूं ओटीटी प्लेटफॉर्म, जरूरत क्यों थी, क्योंकि जो हमारे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, इनके ऊपर में कुछ चल रहा था, तो सरकार को लगा यार ये प्लेटफॉर्म बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, अब इनको भी रेगुलेट करना क्या है दोस्तों, जरूरी है। तो इससे पहले याद रखना है, मेजर बात है दोस्तों, ये मैं बता रहा हूं, इससे पहले सिर्फ इंटरनेट का अधिकार नहीं था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्यूरो के पास में, बट अब वो भी है। तो टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, ठीक है, प्रिंट मीडिया,
आप इंटरनेट, सबका राइट किसके पास है आप दोस्तों? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के पास में। पावर समझते हैं मिनिस्ट्री की दोस्तों, सबसे पहला फिल्म रिलेटेड। तो फिल्म रिलेटेड अब आईबी जो है वो डायरेक्ट तो कुछ नहीं करती इंफॉर्मेशन ब्यूरो मिनिस्ट्री, तो वो क्या करती है, जो सीबीएसई है, ठीक है, सीबीएफसी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ठीक है, ये क्या करता है, आप कोई पिक्चर शुरू होती है ना, उसमें देखते हो ना फिल्म की कैटेगरी यू है, यूए है, ए है, ऐसे कैटेगरी आती है ना, ठीक है, तो उसके आधार पर तो वो कैटेगराइजेशन करना किसका काम है दोस्तों? सीबीएफसी का, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ आपका फिल्म सर्टिफिकेशन। तो ये क्या करता है, फिल्म को सर्टिफिकेट देता है कि ये फिल्म किस कैटेगरी की है भाई, ठीक है, बस इतना काम है इसका। लेकिन पता है आपको, ये सेंसर का भी काम करता है, ठीक है। सेंसर बोर्ड का काम क्या होता है कि किसी पिक्चर के अंदर में कौन सा सीन कटना है, कौन सा नहीं कटना। अब ये हमारा जो विभाग है, ठीक है, हमारी जो ये डिपार्टमेंट है, ठीक है, सीबीएफसी, कई बार इसको क्रिटिसाइज किया गया है कि भैया ये अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाता है। क्यों? ये क्या करता है ना, पता है, एक पिक्चर होती है ना, मान लो उसमें कुछ मतलब अच्छी चीज नहीं है जिसको कट करना चाहिए, ये उसको सर्टिफिकेशन ही दे, और जब तक सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगी तब तक पिक्चर पब्लिश नहीं होगी। तो मिनिस्ट्री क्या करती है, कई बार सर्टिफिकेशन रोक के बैठ जाती है, और फिर उसको कहा जाता है, पिक्चर जो डायरेक्टर है या प्रोड्यूसर है, कि भैया ये सीन काट दे तो ही मिलेगी सर्टिफिकेशन, नहीं तो नहीं मिलेगी, ये सीन काटना पड़ेगा इसमें से। तो इस प्रकार से होता है, आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो इस प्रकार से वो डिमांड करते हैं, इस प्रकार से कहते हैं। हालांकि ये इसके हक में नहीं है, इसका काम है सिर्फ सर्टिफिकेट देना। और कई बार जो फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग हैं वो इसी बात पे इसको क्या करते हैं, क्रिटिसाइज, कि इसका काम है सर्टिफिकेट देना, ए यूए, ठीक है। लेकिन कई बार ये क्या करती है, सर्टिफिकेशन के ऊपर बैठ जाती हैं, तब फिर ये कहती है कि हाँ ये पार्ट कटना चाहिए पार्ट। तो वो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, ये रेटिंग देते हैं, ठीक है, और इनकी रेटिंग जो है किस बात को इंडिकेट करती है दोस्तों, कि पिक्चर को कौन सी ऑडियंस देखेगी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना। अब ये किसके अंडर में काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। तो अल्टीमेटली आपकी जो फिल्म होती हैं उनको कौन रेगुलेट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। दूसरा, जो टीवी चैनल होते हैं ना हमारे, उनको भी, और ओटीटी प्लेटफॉर्म भी आ गए हैं 2021 के बाद में दोस्तों, ठीक है। तो याद रखना, तो आपके पास क्या होता है, जो हमारी आईबी होती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्यूरो होती है ना, उसके पास एक सेल होती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेल। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेल। अब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेल जो होता है ना, ये हर चैनल को ट्रैक करती है, ठीक है, हर चैनल को ट्रैक करती है, देखती रहती है कि क्या चैनल ने किसी प्रकार का वायलेशन तो नहीं किया। मतलब हो सकता है उस चैनल पे कोई ऐसा प्रोग्राम चल रहा हो, या उसने कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट कर दिया हो दोस्तों, जो केबल टीवी नेटवर्क रूल 1994 के क्या हो, अगेंस्ट हो। तो उसकी एक मॉनिटरिंग सेल होती है जो कंटिन्यूअसली इस चीज को मॉनिटर करती रहती है। और अगर किसी ने इसका वायलेशन किया है, उल्लंघन किया है, जो केबल टीवी नेटवर्क नियम 1994 के अंदर उल्लेखित है, और उन्होंने तोड़ दिया, तो फिर उसका लाइसेंस क्या हो जाता है? रद्द हो जाता है। आप मेरी बात समझे? लाइसेंस रद्द। और यही है जिसके तहत में अभी जो ये मलयालम टीवी चैनल है, उसका अपलिंक और डाउनलिंक लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया गया था। वो बात अलग है, वो केरला हाई कोर्ट में चला गया, वो सारा काम हो गया, बट जो लाइसेंस रद्द हुआ है वो इसी के तहत हुआ है, आपको ध्यान रखना। और अब इसके अंदर में क्या, ओटीटी प्लेटफॉर्म भी आपके शामिल है। इट इज दीज लाइसेंस ऑफ मीडिया वन, मलयालम टीवी है, मीडिया वन लैंग्वेज रिलेटेड न्यूज चैनल है बेसिकली, दैट द गवर्नमेंट रिवोक्ड, ठीक है। गवर्नमेंट लास्ट ईयर केम अप विद द 3 टायर ग्रीवियंस रिड्रेसल स्ट्रक्चर फॉर व्यूअर टू रेज द कंसर्न। आपको पता है दोस्तों, तो आईटी रूल में हमने पढ़ा 2021 के अंदर में सरकार ने पिछले साल ही आपका बेसिकली दर्शकों के लिए कमेटी बनाई थी कि अगर मान लो कोई भी कंटेंट है जो पब्लिश हो रहा है और आपको उस पर कोई आपत्ति है, तो आप मंत्रालय को अप्रोच कर सकते हो। 3 स्तरीय ये आपका क्या था दोस्तों, ये ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी 3 लेवल पर, डिफरेंट लेवल पर आपका काम कर रही थी। तीसरा, प्रिंट मीडिया एंड वेबसाइट रिलेटेड। प्रिंट मीडिया मतलब न्यूज़पेपर वगैरह, तो ये भी इसी के अंडर में आते हैं दोस्तों। तो अगर मैं प्रिंट में बात करूं दोस्तों, तो प्रिंट मीडिया के अंदर में भी यहां पर क्या होती है, इस मंत्रालय के अंडर में काउंसिल होती है जिसको बोलते हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। ये भी गवर्नमेंट के अंदर में काम करती है और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंदर काम करती है। तो अगर इनको लग रहा है दोस्तों कि कोई भी चीज़ जो है देश के अगेंस्ट में है, कुछ भी ऐसा आपने लिख दिया जो सरकार के उस रूल में नहीं आता, तो उसको क्या कर सकते हैं, सस्पेंड, उसका पब्लिकेशन का लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है, ठीक है। लास्ट ईयर अगर हम बात करें तो आईटी रूल अलाउड द आईबी मिनिस्ट्री टू इशू ऑर्डर टू बैन वेबसाइट्स। मैंने क्या बोला, पहले इंटरनेट शामिल नहीं था, लेकिन पिछले साल ऐसा हो गया कि ये भी शामिल हो गया। तो ये नया है, और वो ओटीटी प्लेटफॉर्म जो टीवी वाले में वो भी नया है, ठीक है। ये बात दोनों याद रखना है। अब बात आती है सर, किस प्रकार का कंटेंट जो है वो अलाउड नहीं है, मतलब किस प्रकार के कंटेंट को आप पब्लिश नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात इसकी आती है कि कौन सा कंटेंट पब्लिश करना है, कौन, देखो ऐसा देश के अंदर में कोई कानून नियम नहीं है, ठीक है।
ऐसा कोई कानून नहीं है कि इस प्रकार के कंटेंट को आपको जो है पब्लिश नहीं करना। तो फिर ये कैसे डिसाइड होता है दोस्तों? देखो, ऐसा मैंने आपको बताया, कोई स्पेसिफिक प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो, फिल्म या ओटीटी प्लेटफॉर्म में कौन सी चीज अनुमत है और कौन सी चीज निषिद्ध है, ऐसा कोई भी विशिष्ट कानून आज तक भारत देश के अंदर नहीं है। तो फिर ये कैसे डिसाइड होता है दोस्तों? द कंटेंट ऑन एनी ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स हैज टू फॉलो द फ्री स्पीच रूल्स ऑफ द कंट्री। मतलब किसी भी जगह पे आप जो है अगर हम बात करें, कहीं पर भी कोई ऐसा कंटेंट पब्लिश हो रहा है, तो जो देश के अंदर में फ्री स्पीच से संबंधित जो नियम है, कानून है, उनका फॉलो होना बहुत जरूरी है। वो फॉलो होने चाहिए, पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। और आर्टिकल 19 के तहत आपको पता है फ्री स्पीच के ऊपर में कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं? जैसे मैं अगर बताऊं तो, जैसे देश के हित में होना चाहिए, देश की सिक्योरिटी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, कोई दंगा वंगा, लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते होना चाहिए। तो ये सब बातों का ध्यान रखना है। आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाइल प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच आल्सो लिस्ट सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो ध्यान रखना, बस हमारे देश के अंदर में कोई भी काम कर रहा है मीडिया के अंदर में, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, टीवी पे, तो उसको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको देश के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच को मानना है, और साथ ही साथ में जो रिस्ट्रिक्शंस फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर होगी वो आपके ऊपर में भी लागू होगी। तो ध्यान रखना है हमें क्या नहीं करना दोस्तों? कंटेंट रिलेटेड टू द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, देश की सिक्योरिटी के अगेंस्ट में कुछ नहीं होना चाहिए। फ्रेंडली रिलेशनशिप विद द फॉरेन स्टेट, साथ साथ पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, तो इनके अगेंस्ट में कुछ नहीं लिख, मतलब अगर ये रिस्ट्रिक्शंस आप उस पर लगा सकते हैं। तो ये हमारा था दोस्तों, मैंने बताया पूरा। अब इससे कुछ संबंधित चीजें हैं जो आपको खुद भी करनी है, और करनी क्या है, मैंने करा रखी है, ठीक है। आईटी रूल जो है हमने पढ़ाया हुआ है दोस्तों आपको, अभी नया जो आया था 2021 के अंदर में, ग्रीवियांस रिड्रेसल मैकेनिज्म 3 टायर जो है, ठीक है, जिसमें 3 स्तर के ऊपर में, जिसमें टॉप लेवल के ऊपर में आप मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के पास जा सकते हो। तो ये 3 टायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये आपको देखना है। उसके अलावा केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, ये और इसका अमेंडमेंट, क्योंकि इसी के तहत में अभी पता है ना आपको सस्पेंशन हुआ है, वो मलयालम टीवी मीडिया 1 जो है उसके राइट इसी के तहत में कैंसिल हुए थे। तो ये भी हम थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझ पा रहे हो दोस्तों? चिलमन कह रहे हैं कुछ अर्जेंट वर्क, कोई, अरे कोई ये बताया मत करो यार, कोई टेंशन नहीं है। गाइस प्लीज गिव मी अ सजेशंस, हाउ डू यू गाइस रिवाइज द प्रीवियस पीपीटीज? आई फील सो ट्रबल्ड टू सर्च इफ आई हैव टू रीड वन पर्टिकुलर टॉपिक। देखो, ये इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, आप शॉर्ट नोट्स बना लिया करो जिनको ऐसी प्रॉब्लम आती है, या जिनको ऐसा रिवीजन में प्रॉब्लम आती है, उन्हीं के लिए ना जो है आपका वहाँ के उस चैनल के ऊपर में वीडियोज आती हैं, ठीक है। कौन से चैनल की बात कर रहा हूँ मैं? करंट अफेयर 101। मैं एक काम और करा सकता हूँ, ठीक है, मैं काम और करा सकता हूँ अगर आप लोग बोलेंगे तो, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा, मैं अभी कह नहीं रहा, कि हम क्या करेंगे ना, जो छोटी वीडियो हो रही है ना, तो जैसे कोई वीडियो है तो उसी के नीचे उसका जो कंटेंट वाला पार्ट है, पीडीएफ जो है, मैं उसी में टैग करा दूंगा, ठीक है। उसी चैनल के ना नीचे वो पीडीएफ जो है वो भी लग जाएगी। तो ऐसी मैं कोशिश कर सकता हूँ अगर आप लोग कहेंगे तो। शॉर्ट वीडियो जो होती है ना, ठीक है, ऑलरेडी डाल रहे हैं हम, इनका ना अलग अलग पार्ट काट के हम कहाँ पे डाल रहे हैं दोस्तों? करंट अफेयर 101 पे, ठीक है। सो वो इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका रिवीजन करते टाइम आपको प्रॉब्लम ना हो। आपको पर्टिकुलर वो देखना है तो वो आपको वहां मिल जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा ना कि इनका एक जो पर्टिकुलर, जैसे मान लो ये टॉपिक है, इसकी पीडीएफ उसी के जस्ट नीचे में टैग करा दूंगा, ठीक है, अगर आप चाहोगे तो, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। तो मैं आज बात करता हूं टीम से, इफ दे आर लाइक कंफर्टेबल तो वी कैन गो अहेड विद दिस। सो रिलेटेड सर्च में मैंने बताया दोस्तों, ध्यान रखना इन चीजों का। प्रीलिम्स के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले भैया देखो, ये अब इंपॉर्टेंट हो गया है, पावर ऑफ मिनिस्ट्री क्या है, क्या क्या रूल एंड रेगुलेशंस हैं, किसको वो रेगुलेट करता है। तो याद रखना, पहले इंटरनेट नहीं था, बट अब इंटरनेट भी इसके अंदर आ गया, बाकी टीवी, बाकी रेडियो, ठीक है, बाकी न्यूज़पेपर, ये सब तो आता है। इंटरनेट आने से ओटीटी प्लेटफॉर्म इसके अंदर आ गए हैं, और साथ साथ में आपका जो वेबसाइट्स होती हैं वो भी इसके अंडर में आ गई हैं, और साथ साथ में सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज, फेसबुक, ट्विटर, ये सब भी इसके अंदर आ गई हैं। आईटी रूल 2021, ये पूरा पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, न्यूज बनेगी, क्वेश्चन बनेगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या होते हैं? प्रेस एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, अभी बताया मैंने, इसका काम क्या है? सर्टिफिकेशन देना, ठीक है। सेंसर का इसका नहीं है, बट कई बार इसको क्रिटिसाइज जो किया जाता है वो भी ध्यान रखना है। और आर्टिकल 19 जो है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कंसिडर, यू हैव टू लुक फॉर इस। सो ये आपकी क्या है, चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा सवाल था जो मैंने आपसे पूछा था गाइज, एंड इसका जवाब क्या है, क्योंकि इसमें देखो ओनली लिखा है, तो दैट्स वाई बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। मेंस के लिए अगर मैं बात करूं, व्हाट इज राइट, ठीक है, मेंस के लिए सही जवाब क्या है?
देखो यार, अभी हम बात करें तो रिसेंटली अमेंडमेंट्स टू द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट will have a profound impact on the autonomy and independence of the information अरे दूसरा सवाल लिख दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, इसको कर लेना, ठीक है, इसको कर लेना, बाकी इस टॉपिक से संबंधित नहीं बना ये, ठीक है, प्रिंट के अंदर में या लिखने के अंदर में थोड़ा सा एरर हो गया है, ठीक है, ये इस टॉपिक का नहीं है भाई, ठीक है, तो इस टॉपिक का नहीं है ये, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं आपसे। एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो, मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जीएस का प्लस कोर्स है, तो यहाँ पर आप प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल, 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा, सुमित 10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ यहाँ दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है, ठीक है, इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन, सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज।